मैं प्राची कुमारी। वेलकम बैक टू माय चैनल BN कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम चिन्ह हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। प्रीवियस चैप्टर में जो है जैसे कि सर्वनाम जो है फ्रेज पढ़े थे हम लोग, तो ये सभी पढ़े थे, फ्रेज पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह पंक्चुएशन। तो पहले हम लोग जानेंगे विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या, विराम चिन्ह का अर्थ रुकना या विराम लेना। रुकना या विराम लेना मतलब वहाँ पे थोड़ा देर के लिए विराम लेते हैं या रुक जाते हैं। जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हुए बोलते या लिखते हैं तब अपने विचारों को स्पष्ट भाषा में प्रकट करने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। यह रुकना ही विराम कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम अपने विचारों को किसी डायरी या किसी के लिए लेटर लिखते हैं तो हमें उस भाषा को स्पष्ट रूप में लिखने के लिए हमें बीच बीच में जो है विराम लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो हम उसे ही विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने का भाव स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखते समय जब हम कुछ लिखते हैं तो लिखते समय भाव का स्पष्ट पता चलने के लिए जो है हम कुछ विशेष चिन्हों का स्पेशल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, रोको मत जाने दो अथवा रोको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रोको मत जाने दो, तो इसके बीच में कोमा लगा हुआ है, और रोको यहाँ पे जो है कोमा मत जाने दो। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो चिन्ह से हट जाने के बाद जो है यहाँ पे ये तो सही है, और एक ही चिन्ह हट जाने के बाद, एक चिन्ह हट जाने के बाद ये उल्टा हो गया है पूरा, ठीक है। तो यही है विराम चिन्ह का जो है तो यही है विराम चिन्ह का मतलब। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि विराम चिन्ह कहाँ पे देंगे, नहीं देंगे, तो यही होता है। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले विशेष विराम चिन्ह इस प्रकार के होते हैं। तो ये टोटल 11 होते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अल्प विराम, तो अल्प विराम ये साइन होता है, हम जिसे कोमा कहते हैं। अर्ध विराम ये हो गया, सेमीकोलन ऐसा साइन होता है इसका। उप विराम, ठीक है, उप विराम ये हमारा हो गया। पूर्ण विराम जो है हम जो सेंटेंस के लास्ट में देते हैं। प्रश्नवाचक संख्या, किसी प्रश्न को पूछने के बाद जो चिन्ह लगता है हम उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, और ये हमारा चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, या हम इसे एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा निर्देशक चिन्ह। ये जैसे कि किसी का एग्जाम्पल बताने में ये यूज़ होता है। योजक चिन्ह, किसी जैसे कि कोई जो है सेम मान के चलिए दिन रात, तो दिन रात ये हमारा हो गया, सेम हो गया, तो उसी में हम दिन लेके योजक चिन्ह लगा के रात देंगे, ठीक है। कोष्टक चिन्ह ये हमारा हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, ये और ये, ठीक है। लाघव चिन्ह ये जैसे कि डॉक्टर में हम उसको पूरा लिखने के लिए उसको स्पष्ट करने के लिए हम लाघव चिन्ह ही यूज़ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्प विराम। अल्प विराम जो हम उसे कोमा कहते हैं, ये हमारा साइन हो गया। लिखते या पढ़ते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम को इस चिन्ह से डिनोटेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है। तो यहीं से जो लिखते या पढ़ते समय बहुत ही थोड़ा, तो
तो लिखते या पढ़ते समय हम कुछ पढ़ते हैं या लिखते हैं कुछ, तो वहाँ पे जो हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहाँ पे वहीं पे ये साइन प्रयोग होता है अल्पविराम का, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग प्रयोग करते हैं और इसका चिन्ह ये हो गया। जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, तो यहाँ पे कोई नाम लिखने के लिए कोई नाम जो जैसे कि बहुत सारे नाम है उसे हमें करना है तो हम भी उसमें कोमा लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए राखी है, राहुल है, निशु और सरल है, तो यहाँ पे कोमा आ रहा है। तो भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है, तो यहाँ पे ये हमारा कोमा का चिन्ह हो गया, देख लीजिए, ठीक है। वैसे ही राखी, राहुल, निशु और सरल पिकनिक पर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा साइन हो गया, ठीक है। अर्धविराम, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धविराम सेमीकोलन क्या होता है। जब अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम इस चिन्ह से डिनोटेड करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अल्पविराम जैसे हम अल्पविराम में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो इसमें जो है अर्धविराम में हम अल्पविराम के जो है मुताबिक थोड़ी अधिक देर के लिए रुकते हैं, ठीक है। तो वही हम अर्धविराम का वहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चिन्ह लगाएंगे। जैसे उड़ीसा में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे, तो यहाँ पे अल्पविराम के मुताबिक हम थोड़ी अधिक देर के लिए रुक गए, तो ये हमारा यहाँ पे लग गया अर्धविराम, ठीक है। सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। परिश्रम ही जीवन है, तो यहाँ पे अर्धविराम लग गया। और आलस्य तंद्रा मृत्यु है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, परिश्रम ही जीवन है। तो वैसे ही आप सभी भी परिश्रम करते रहिए और आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। तो फ्रेंड्स हमारा यहीं पे जो है तो फ्रेंड्स अब जो बाकी सब बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में क्लियर करेंगे उसे। तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए और आप सभी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग पार्ट 2 में जो है सारी चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड कमेंट करें ज़रूर, एंड हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जो आप लोग फेसबुक पेज से देखते होंगे तो आप सभी जो है हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।